तो कुछ लोगों के ना काली जुबान होती है, और काली जुबान भाई ऐसे होते हैं ना कि जिसको भी बोल दो बहुत ख़तरनाक होता है। मानोगे नहीं, मेरे बिजनेस ठीक ठाक क्या सही चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, उसका 50% भी नहीं है ना। तो मेरे तो भाई साहब जिसकी वजह से मैंने कल खाना भी नहीं बनाया, कल शाम में मैंने खाना खाया, फिर रात में खाना नसीब भी नहीं हुआ, एक टाइम खाना खाना पड़ा। क्योंकि भाई सही बताओ ना, वो तो उसका पति भी ऐसा है ना कि परसों रात में बोल रहा है कि मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ कि तुम ऐसे ही परेशान हो गए। मन तो कर रहा था ना कि 2 घंटा आप लगा दूँ बराबर हो जाएगा, ना ये बोलेगा ना ये फिर कभी शराब देगा, ना मुझे ना किसी और को शराब दे पाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आप सभी का छोटा भाई जिगर विवेक यादव, और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस काफ़ी यार इस मंथ बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ मैं यार, समझ नहीं आ रहा यार, ये पूरे महीने में मैं 16 दिन तो काम नहीं किया। आज 22 तारीख है भाई, 2 बजे रात से मैं बैठा हूँ और 2 बजे से लेकर सुबह के बज गए 10, ये देखो, और खाली आ रहा हूँ। मतलब ना यार, मैं सही बताऊँ कि आप मानो या ना मानो, बुरी नज़र होती है यार। कुछ लोगों की ऐसी बुरी नज़र होती ना कि यार हरे भरे पेड़ को भी यार वो ना सुखा के एकदम बेकार कर दें। तो भाई ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ देखा है, पहले तो नहीं था, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल में रिसेंटली मैं देख रहा हूँ 1 महीना से, मतलब 15-20 दिन से मेरे साथ जो हो रहा है यार। जब से उस औरत ने बोला ना कितना कमा के क्या करोगे, हैं जाते हो 2-2 दिन 4-4 दिन पता नहीं रहता है, ना खाने का पता है ना पीने का पता है। तो भाई साहब मैं सही बताऊँ ना, जबकि उससे कोई लेना देना है नहीं भाई, तुमसे उससे क्या मतलब है। मैं खाऊं पीऊं, भूखा रह जाऊं, हवा पी के रह जाऊं, कोई दिक्कत है आपको? या आप मेरा खर्चा चला रही हो या मैं आपका खर्चा चला रहा हूँ, बताओ। तो कुछ लोगों के ना काली जुबान होती है, और काली जुबान भाई ऐसे होते हैं ना कि जिसको भी बोल दो बहुत ख़तरनाक होता है। मानोगे नहीं, मेरे बिजनेस ठीक ठाक क्या सही चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, उसका 50% भी नहीं है ना। तो मेरा मन कर रहा है काम करने का, ना तो मन लायक ड्यूटी बज रही है। मोबाइल हाथ में रहेगा, ड्यूटी बजता रहेगा, ड्यूटी उठाऊंगा नहीं। हाँ, परसों रात नहीं चलाने गया, कल दिन में 6 बजे से बैठा था, मतलब 5:30 बजे आके गाड़ी बड़ी साफ उफ करके बैठा था, और 6 बज गए। 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बज गए। 12 बजे तक मैंने वेट किया। 12 बजे तक भाई छोटी मोटी राइड में मतलब 150-200 रुपये। मैं नोएडा वैसे भी नहीं चलाता और मुझे मज़ा नहीं आता है भाई साहब, मानोगे नहीं, 12 बजे मैं खाली लौट के गया। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लाइट 2 दिन से बिगड़ी पड़ी है। कहीं और लाइट नहीं बिगड़ती, मेरे ही मकान का पूरा बिगड़ा रहता है। भाड़ा लेना होगा तो पहले ले लेंगे, भाड़ा बढ़ाना होगा तो उनको पहला बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा कमी धरती है, और पानी की व्यवस्था कुछ नहीं। तो भाई साहब जिसकी वजह से मैंने कल खाना भी नहीं बनाया, कल शाम में मैंने खाना खाया, फिर रात में खाना नसीब भी नहीं हुआ, एक टाइम खाना खाना पड़ा, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा था। फिर कुछ हो ही नहीं पाता, बर्तन धुले ही नहीं था, जिसके वजह से हो गया दिक्कत। भाई सही बताओ ना, वो तो उसका पति भी ऐसा है ना कि परसों रात में बोल रहा है कि मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ कि तुम ऐसे ही परेशान हो गए। मन तो कर रहा था ना कि 2 घंटा आप लगा दूँ बराबर हो जाएगा, ना ये बोलेगा ना ये फिर कभी शराब देगा, ना मुझे ना किसी और को शराब दे पाएगा। ठीक है, शराब का मैं तुम्हारा बीबी हार लिया हूँ, तुम्हारा खेत जोत लिया हूँ, तुम मुझे शराब दे रहे हो? हैं, तुम ऋषि मुनि हो भाई, जो हो उतने में रहो। ऐसा नहीं है कि मेरे दिन कुछ ख़राब चल रहे तो तुम्हारे दिन ही अच्छे चलेंगे, तुम्हारे दिन हमेशा लाइफ टाइम अच्छा ही चलेगा, ऐसा नहीं है भाई। सही बताऊँ ना, जिस दिन से उस औरत ने मुझे बोला
कि इतना पैसा कमा के क्या करोगे, आते हो पता नहीं चलता, खाना बनाते हो तड़का नहीं सुनाई देता। अब मैं लोगों को जाऊं रूम में ऐसे नॉक करके कहूं घरे में जा रहा हूं खाना बनाने, आ जाओ मेरे तड़का को सुन लो, मैं आज तड़का मार रहा हूँ नहीं मार रहा हूँ। अब मैं यही काम है मेरा रह गया कि मैं लोगों को ऐसे बता के मैं आऊँ तो लोगों को बताऊँ हाँ मैं आ गया हूँ। भाई आपसे मुझसे क्या लेना देना है, मेरे पैसे पर नज़र गड़ाना है, कह रहे कि तुम तो सुनती हूँ डेली का 10-10 हज़ार कमाते हो। अरे कौन बताया मैं 10-10 हज़ार रुपया कमाता हूँ? अच्छी बात है 10 हज़ार नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं लाखों रुपया कमाऊँ, लेकिन बताया कौन तुम्हें है? इतनी बुरी नज़र उसकी भाई साहब, इतनी काली जुबान है कि ज़िंदगी में ऐसे ठप्प कर दिया है, ऐसे ठप्प कर दिया काम को कि भाई साहब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जिसको आप जान जाओ ना कि काली जुबान है, या जिसकी बातें लग जाती है, जिसकी हाय लग जाती है, हाय बहुत बुरी चीज़ होती है भाई, बहुत बुरी चीज़ हाय होती है ज़िंदगी में। वो वाला हाय नहीं कि जो एक देखो किसी को प्रताड़ित करते हैं हम, किसी को परेशान करते हैं, किसी के आंसू निकलते हैं, वो हाय अलग होती है। वो हाय लगता है, वो समझ में आता है कि चलो हमने किसी को कष्ट दिया है तो हमें कष्ट मिल रहा है, पर हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जलन में कोई अगर हाय कर रहा है, वो हाय बहुत ज़्यादा नुकसान करता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपके रोजी रोज़गार को, आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा, मतलब नेगेटिविटी आपके अंदर डाल ही देगा। हाँ, मेरे साथ 1 दिन 2 दिन 4 दिन होता तो मैं आपसे ये चीज़ नहीं कहता, पर मेरे साथ ये लगातार बराबर आज 16 दिन हो गए भाई साहब, 16 दिन। और एयरपोर्ट से मैं खाली आ रहा हूँ, मतलब कि 47-48 किलोमीटर में खाली आ रहा हूँ। सोचो वेट करते करते 10 बज गए। तो भाई साहब प्रॉब्लम हो रही ना। अब कुछ लोग कहेंगे ये वहम होता है, भाई देखो जिसके ऊपर पड़ता है वही लोग जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लोग नहीं मानते हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर कभी गुजरा नहीं है। और भगवान ना करे कभी उनको गुजरे, तो जिस दिन गुजर जाएगा उस दिन उनकी आँखें खुल जाएगा। तो होता है, सब कुछ होता है, इस ज़िंदगी में सब कुछ है। अगर संसार है तो संसार में सब कुछ है। तो भाई मुझे लगता है ना कि अगर ऐसा कोई आप लोगों से मिले और आपके साथ ऐसा कोई हो रहा है तो उनसे बोलना ही छोड़ दो, उनसे झगड़ा ही कर लो। मैं तो कहता झगड़ा कर दो, 2-4 तमाचा ही मार दो, इसके 2-4 घंटा मार दो, ना आपसे बात होगी, ना आपको हाय लगाएंगे, ना आपसे कहेंगे, सीधी सी बातें हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो यार, जो देख के दूसरों को जलन करे, हाय करे। इनकी जुबान भी पता है, कल ही तो यार, कल कह रही है, कह यार मेरे एक रिलेशन में था कोई बच्चा था, मैंने कहा इतना मोटा हो रखा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसे पतला करो, अच्छा नहीं लग रहा। तब से ये पतला हो गया, अब उसे लोग मोटा करना चाह रहे हो, मोटा ही नहीं हो रहा है। मतलब मेरी नज़र इतनी तेज़ लगती है कि मुझे तब समझ में आया, अरे जब तुम्हारी इतनी नज़र तेज़ लगती है तो फिर नज़र लगाती क्यों हो? दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पड़ी हो? हैं, खुद की ज़िंदगी अच्छी कटे, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और हंस भी रही है, बता के हंस भी रही है कि मेरी नज़र लगती है। सोचो, मेरी काली जुबान है, खुद ही बोल रही है अपने, मतलब कि देवर के लड़के से अपने ही बोल रही है। तो यार बुरी नज़र होती है यार, अच्छे लोगों को ना ख़राब कर देती है बुरी नज़र। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में। मैं तो कहता हूँ यार बहुत दूर रहना चाहिए यार। अब क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। नज़र तो ठीक है, एक बुरी नज़र, ये तो महाकाली जुबान वाली नज़र है यार, इसके पूरे फैमिली में वही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने पड़ जाते हैं, इनका कोई काम ही नहीं होता है, तो वही टाइप के ये लोग हैं भाई। क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार आजमा के देखा है, इनका कहना, इनका बोलना, इनका टोकना सब बेकार होता है सब। जिस दिन मेरे सामने पड़ जाती है, मुझे समझ में आता है, वो पड़े चाहे उसका आदमी पड़ जाए, मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि आज मेरा काम नहीं होगा, आज मेरा नुकसान ही होना है। और वाकई में रोज़ी कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा उस दिन नुकसान होता है। मैं रोज़ी कसम झूठ नहीं खाऊंगा, उस दिन मेरा नुकसान ही होता है। 1 मिनट, हाँ, गाड़ी को मोड़ दो। भाई रात में आधी पानी भी खूब दबा का आया, पेड़ वेड़ गिरा। फिर
भाई होता है यार, बहुत बुरी तरह, समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। चलो आज तो रोड खाली खाली से लग रहा, पता नहीं आज छुट्टी वुट्टी है क्या है। तो चलो गाइस, आपके भी सामने अगर ऐसा कोई मिला हो या ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, राय देना कि इसका उपचार कैसे करें यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो रोज़ी रोज़गार नहीं चलेगा तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझे भी आगे बहुत कुछ काम करना है। तो आप लोग बताइएगा, बाकी तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। तो गाइस चलो मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर।